वालेकुम सर। सर मेरा नाम उमाद अहमद है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 009 है और मेरा ग्रुप पार्टनर है हसन शकील जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 038 है। सर बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके 3 पार्ट्स है, एक इंट्रोडक्शन, फ्रंट एंड और बैक एंड। सर फ्रंट एंड और इंट्रोडक्शन में आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। सर सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सर बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है कॉम्स रिसर्च पोर्टल का नाम है। तो सर ये सर जिस तरह हमारा CU ऑनलाइन है उससे सिमिलर एक हमने ऑनलाइन डेटाबेस एप्लीकेशन जनरेट की है, जिसमें सर ये है कि कोई भी प्रोफेसर वगैरह या कोई भी इस तरह का रिसर्चर पर्सन है जिसका कोई रिसर्च पेपर है, जिसका कोई भी अपना काम है, तो वो उस वेबसाइट पे अपने पेपर्स वगैरह सारे अपलोड कर सकते हैं। सर ये इसका बेसिक जो है हमारे पास ब्रीफ ओवरव्यू था। सर अब हम मूव करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। सर बेसिकली हमने इस रिसर्च पोर्टल को कॉमसेट यूनिवर्सिटी में लोकली इम्प्लीमेंट करना है। सर इसका ये है सर कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर होते हैं जिनमें जर्नल आ जाता है, कॉन्फ्रेंस आ जाता है और कोई भी उनका जो अपना सेल्फ मटेरियल है वो आ जाता है। तो सर वो इस पोर्टल पे वो अपलोड कर सकते हैं ईजिली। और सर हमारे पास जो फर्दर मैं आपको बताता चलूँ इस पोर्टल के बारे में, तो ये है कि सर वो जब भी उनको अपने किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, फर्ज करें सर उन्होंने अपने किसी रिसर्च पेपर को ओवरव्यू करना है जो 5 साल 6 साल पहले इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया होगा, तो वो उसको इजीली फाइंड करके उसको देख सकेंगे। सर इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिव की तरफ। सर इसमें हमारे पास ये है कि ये हमारे पास न्यू एक काम हो रहा है सर कॉम्सेट स्टूडेंट के एनवायरनमेंट में। सर बेसिकली जो इसमें हमारे पास 2 इंटरफेसेस होंगे। सर एक इंटरफेस होगा जो पब्लिशर होगा, जो रिसर्चर होगा, और दूसरा जो है वो हमारे पास व्यूअर होगा सर, जिसने सिर्फ आगे उन पेपर्स को व्यू करना है और उनसे नॉलेज गेन करना है। इसके बाद सर हम जाते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। टेक्निकल एस्पेक्ट सर हमारे पास ये है कि हमने जो कंपोजर आईडी यूज़ की है वो हमने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया है। इसके अलावा PHP आर्टिसन की कमांड्स वगैरह हमने यूज़ किया है। सर जिस फ्रेमवर्क पे हमने काम किया है वो हमारे पास लारावेल है, और बैक एंड पे हमने सर बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है और ऑथेंटिफिकेशन वगैरह यूज़ किया लारावेल की। और इसके अलावा जो डेटाबेस सर हमने यूज़ किया है वो हमने MySQL यूज़ किया है, क्योंकि सर ये कंपेटेबल हो रहा था हमारे पास जो लारावेल का एनवायरनमेंट है उसके साथ। तो एप्लीकेशन एरिया सर हमारे पास ये होगा कि ये हमारा एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एक लोकली एरिया पे अगर ये वर्किंग इसकी इम्प्रूवमेंट आती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सर अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एंड की तरफ। सर फ्रंट एंड में हमारे पास 2 टाइप के व्यूज़ हैं। सर सबसे पहला व्यूज़ हमारे पास आएगा पब्लिशर के लिए और दूसरा व्यू आएगा सर हमारे पास व्यूअर के लिए। सर अगर पब्लिशर के लिए हमारे पास रजिस्टर करना मस्ट है, तो सर हम सबसे पहले रजिस्टर पे जाते हैं, तो जाके वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सर सबसे हम यहाँ पे डिटेल्स एंटर करते हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं एक पब्लिशर के लिए। तो सर यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, जो भी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट डिफाइन हुआ है। सर इसमें हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स वगैरह चेक करते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें हमारे पास ये है सर कि कोई ऑलरेडी रजिस्टर हुआ हो तो फिर उसका डाटा हमारे पास जो है ना कॉपी दोबारा ना हो जाए। तो सर ये आप चेक करें, जिस तरह दिस ईमेल ऑलरेडी टेकन, तो सर ये एक और यूज़र ने पहले यूज़ कर लिया तो वो उसके साथ रजिस्टर हो गया। तो सर यहाँ पे हम नई ईमेल एक यूज़ करते हैं। तो सर हम हाथ के आगे कोई भी नंबर लिख देते हैं, तो पासवर्ड सर हम लगाते हैं और उसके बाद सर कंफर्म पासवर्ड करते हैं। तो फिर चेक करते हैं कि हमारे पास अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब सर ये हमारे पास पब्लिशर के लिए एक ओपन हो गया पोर्टल व्यू। तो सर इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसर्च पेपर अवेलेबल है। तो सर इस टैब पे हम एक खोलते हैं, तो सर हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है। तो सर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आगे नेक्स्ट होते जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएंगे। तो सर अब हम वापस चलते हैं अपने होम पेज की तरफ, जो पब्लिशर का होम पेज है। उसमें सर अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम रिसर्च पेपर को अपलोड भी कर सकते हैं। तो सर हम अगर चूज़ फाइल करते हैं यहाँ पे, तो उससे हम कोई भी यहाँ पे एक फ़ाइल उठा कर सर हम अपलोड कर देते हैं डेमो के लिए कि ये हमारा इसको अपलोड करते हैं सर। तो हमें वो हम बताता है कि ये आपका जो है ना फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड होगी आपके उधर। तो सर अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली अपलोडेड हुई है या नहीं। तो सर हम फिर वही लिस्ट अवेलेबल रिसर्च पेपर की लिस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे सर नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से काफ़ी से पेपर अपलोडेड है। तो सर जिस तरह देखिए GRE code.docs हो गया, तो ये हमने फाइल न्यू अपलोड की थी तो ये अपलोड हो गई है सर। तो इस तरह सर अब हम फिर अपने होम पेज पे अब जाते हैं। तो अब सर हमने देखना है व्यूअर के लिए, तो
व्यूअर किस तरह सर ये हमारे पास एक न्यूज़ का भी हमने एक बार से बनाई है जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ शो हो रही होती है हमारे पास साथ। तो अब सर हम चलते हैं अपने जो यूज़र का व्यू है कि हमारे पास यूज़र के पास क्या क्या इसमें तो यहाँ से लॉग आउट होते हैं क्योंकि ये सर रिसर्चर का पोर्टल। तो सर ये जो हमारे पास व्यू है ना सर, ये हमारे पास व्यू है यूज़र का, क्योंकि सर यूज़र सबसे पहले हमारे पास सर क्या देख सकता है कि हमारे पास रिसर्च पेपर कौन कौन से अवेलेबल है। तो सर ये हम जाते हैं रिसर्च पेपर पे, तो सर हमारे पास ये है कि हम ये जितने भी रिसर्च पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं वो सारे उसको व्यू हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी का कोई भी रिसर्च पेपर जो उसके लिए यूज़फुल है वो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड का भी सर हमने आगे आइकन डाला हुआ है, तो इस पर क्लिक करने से उसका डाउनलोड हो जाएगा सारा। तो सर बस ये हमारा प्रोजेक्ट का तकरीबन 30-40% है। तो सर थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum. My name is Satan Shakil and my registration number is FA17BCS7D038. अमाद जिस तरह इसका इंट्रोडक्शन और फ्रंट एंड के बारे में बता चुके हैं, मैं जो हूँ आपको इसका बैक एंड के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया। हम करेंगे स्टार्ट राउट से। राउट्स पे गए, web.php पे गए। ये कुछ हमने राउट्स डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है पहले हमारा पेज कंट्रोलर जो हमारे इंडेक्स की क्लास को लेकर खोल रहा है, और जो हमारा पेजेस कंट्रोलर है वो रिसर्च पेपर्स वाली को। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो है कंट्रोलर्स किधर हैं। पेजेस कंट्रोलर वाले की बात हो रही थी, उसको खोलेंगे। पहले इस तरह बताया था मैंने आपको, इंडेक्स वाला पेज और इंडेक्स को व्यू करवा रहा है, और रिसर्च पेपर वाला जो हमारा रिसर्च पेपर्स हैं उनको व्यू करवा रहा है, ठीक है। जो रिसर्च पेपर हमने अपलोड किए होंगे उनको व्यू करवाएगा ये, ठीक है। और पैगिनेट का फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। पैगिनेट क्या करता है हमारा, जिस तरह ये हमारे 2 शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये 2 करके शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो 3 करके शो होते हैं। आगे हम आए, अगर web.p अब 2 है, रिसर्च कंट्रोलर और फाइल अपलोडर कंट्रोलर, ठीक है। रिसर्च कंट्रोलर की बात करेंगे, ठीक है। रिसर्च कंट्रोलर में हमारे ये मिडल वेयर जो है ऑथेंटिकेशन वाला वो काम हो रहा है, और इंडेक्स का जो हमें व्यू करवा रहा है वो काम हो रहा है, ठीक है। अब फाइल अपलोडर के बारे में बात करेंगे। फाइल अपलोडर वाला जो है कंट्रोलर जो है, ठीक है, जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं ये हमें वो व्यू करवा रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसे यहाँ पर आ जाए। पब्लिक फंक्शन यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसने हमारी ये वो वाला फंक्शन है जो हमारी इसमें क्या कहते हैं डेटाबेस में हमारा स्टोर करवा रहा है, ठीक है। नीचे सारा ये वो वाला काम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है हमारा फाइल नेम जो है उससे स्टोर करवा रहा है। और टाइम का क्या चक्कर है, टाइम वाला फंक्शन हमने इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि अगर कोई बंदा सेम फाइल अपलोड कर रहा है सेम नेम से, ठीक है। इस तरह टेस्ट के नाम से फाइल पहले ये दोबारा भी टेस्ट के नाम से आई, तो हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे ये टाइम आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे सारे कंट्रोलर हो गए, राउट्स हो गए, कंट्रोलर हो गए यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसमें मिडल वेयर के बारे में, इसमें आगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रही है, सही हो गया। यहाँ पे हमारी सारी ऑथेंटिकेशन हो रही है, और जब हम अपनी बनाते हैं वेबसाइट, जब लारावेल हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसका जो पेज होता है उसमें ये 2 बटन नहीं होते, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। इसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे ये बन जाते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन की बात हो रही थी। मिडल वेयर के बारे में तो मैंने ये डिस्कस किया आपसे, सही हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, रिसोर्सेज में जाके पेजेस में, ये हमारे जो है इंडेक्स का पेज है, उसकी सारी कोडिंग हुई है, फ्रंट एंड जो है, ठीक है, ये सारा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक है, ये है, और बाकी ऊपर जो है हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। SVG हमने यूज़ किया है, SVG यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। ये पिक्चर नहीं है, ये हमने पॉइंट्स में सूरत में बना हुआ है। एक ये चीज़ होगी। अब हम आगे बात करें अगर, तो
आगे हमारा रिसर्च पेपर वाला जो है, इसमें अब इसमें जो मेन है वो ये है कि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो होना इसको चाहिए, अगर देखा जाए एक बंदा बात करे कि इसको पूरी फाइल को यूँ डाउनलोड हो जाए, क्योंकि डाटाबेस में इस तरह पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सब स्ट्रिंग के फंक्शन से ये फ़ायदा हो रहा है कि हम इसमें जो इसका जो इंडेक्स होता है सब स्ट्रिंग के फंक्शन का सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि फाइल नेम, उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट हमने 11 दे दिया तो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा न्यू डॉक्यूमेंट से। पीछे जितने 11 डिजिट हैं सबको पीछे मिस करा देगा, ये ख़त्म कर देगा, यहाँ से आगे से स्टार्ट होगा ये। और भी अब ये हमने एंड पॉइंट तक हमने लिमिटेशन लगाई हुई, जब कहीं भी तक जा सकता है ये चीज़ हो गई। और ये हमारा सारे प्रोजेक्ट की जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच।